राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। सबके स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं पहले भी 2-4 साल वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, तो आप सब सपोर्ट कीजिए। मैं दूसरा चैनल बनाई हूँ, आप सब मेरे वीडियो देखते ही नहीं, व्यूज ही नहीं आ रही है, क्या बात हो गया है। मैं आज वीडियो बनाती हूँ बड़े बड़े, आप सब देखते नहीं हो तो मुझे बहुत अति हो जाता है। तो आप सब शुक्र करिए। अब देखिए, आज किस मतलब आज पूजा के पारण के शुभ मुहूर्त व्रत में आज बताने लगी। एकादशी के दिन कौन एक काम है, एक कौन काम एकादशी के दिन हमें करना है कि नहीं करना है। मेरे ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय भगवती वासुदेवाय जरूर लिखे। आज ही वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी कब है, व्रत के किस दिन रखे, तुलसी के पाता किस दिन तोड़े, पूजा के पारण के शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी के दिन कौन से काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन ये काम जरूर एकादशी के दिन करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके बहुत जानकारी मिलेगा। मेरे चैनल के सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, आप सबके दुआ से मैं चैनल बनाई हूँ, तो आप सब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो एकादशी के सफला एकादशी कहा जाता है। एकादशी के व्रत से करने से सभी कार्य में सफलता मिलती है, मोक्ष की प्राप्त होती है। और इस व्रत को 8 वर्ष से ऊपर के कोई भी कन्या कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं होते हैं, इस व्रत के एकादशी कर सकते हैं। जिसके सफला एकादशी 15 दिसंबर दिन सोमवार के पड़ा है। एकादशी व्रत के नियम है, 3 दिन के होता है। दसवीं तिथि के नहाय खाए किया जाता है करता है। एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन हम पारण करते हैं। तो ये आप लोग 10वीं तिथि के नहा खाए कीजिएगा। हमें उस दिन बाल धो के स्नान पूजा पाठ करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। ये हो गया 10वीं तिथि के दिन के नियम। उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइएगा। आप ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के आप घर के अच्छे से साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लीजिएगा। अगल में नदी पोखरी तालाब है, जाते हैं तो आप लोग स्नान ताती कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में नहा धोने के दीपक आपके शाम सवेरे जलाना चाहिए। तिल के जलाना चाहते तो तिल के जलाइए, तो घी के जलाना है तो घी के जलाना चाहिए। तुलसी में दीप जगाने के बाद लक्ष्मी जी के विष्णु भगवान के पूजन करना है। मंदिर में आपके पास फोटो है, मूर्ति है, तो वहाँ भी बैठ के पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो चौकी लगा के विधि से पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चौकी लगा के भी कर सकते हैं। आपके पास फोटो है तो कपड़ा भिजा करके पोंछ दीजिएगा। फोटो है तो मूर्ति है तो प्रणाम एक अथी से दूध से धो देना है, अथी से गंगा जल से। उसमें दूध दही घी शक्कर ये सब मतलब 5 सामान मिला के मने भगवान के स्नान कराते हैं। तो उसके बाद पीला आसन दे दीजिएगा। आसन दे के भगवान को हमें अक्षत के आसन नहीं देना है। आप तिल के आसन दे दीजिएगा, आप फूल का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद भगवान के वस्त्र देंगे। तो आपके पास मान लीजिए वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी दे सकते हैं। विष्णु भगवान के चंद्रन के टीका लगा के रोरी के टीका लगाएंगे तो माता लक्ष्मी के आप सिंदूर लगाएंगे, माता लक्ष्मी के चंदन से टीका कर देंगे। आपके पास पीला फूल है तो पीला फूल जरूर चढ़ाइएगा। धूप दीप अगरबत्ती सब जला के हम सब भगवान के पूजे करना है। और इस दिन अक्षत के जगह पर उजरा तिल के प्रयोग कीजिएगा। एकादशी के दिन चावल के प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी के दिन पूजा पाठ में, तो इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके आप भोग लगाइएगा। तो भोग में आप विष्णु भगवान के प्रिय भोग केरा है
तो केला ले लीजिएगा, साथ में जे चीज़ है फल है ये भी ले सकते हैं। और शुक्ला एकादशी के दिन भगवान को गुड़ और तिल के भोग लगाया जाता है, तो आप लोग गुड़ तिल के भोग लगा सकते हैं। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी के पत्ता जरूर रखिएगा। तुलसी के पत्ता रखने से हम उसके बाद कथा सुन लेंगे, कथा सुनने से हमें व्रत के सभी लाभ मिलता है। तो उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती अच्छे से करके आप विष्णु भगवान के पूजा करना है। पूजा पाठ करके उसके बाद चाय जूस शरबत ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार भी किया जाता है, सिर्फ निर्जला एकादशी में नहीं। निर्जला एकादशी में नियम रहता है ना, तो इस एकादशी है जितने उसमें फलाहार आप कर सकते हैं। तो जब आप पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद चाय जूस शरबत जो कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अपने एकांत दीपक जरूर भगवान के पास सुबह में जला लीजिएगा। एकादशी व्रत में रात्रि जागरना के विशेष ज़्यादा महत्व होता है, तो हमें पूरी रात नहीं जाग पाते हैं, तभी इसलिए भगवान के पास एकांत दीपक जरूर जलाना चाहिए भगवान के पास। या शाम को समय आप अच्छे से हाथ पैर धो के वस्त्र बदल लीजिएगा। और उसके बाद अखंड दीपक जलाई है तो थोड़ा सा आप तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा। और नहीं जलाई है अखंड ज्योत तो भगवान के पास दीपक जला देना है, आरती कर लीजिएगा। शाम में सूर्यास्त के पहले हमें फलाहार करना है। फलाहार में हम अभी सकंत दूध भी खा सकते थे, केला दूध भी खा सकते हैं, और मखानी की खीर भी बना के खा सकते हैं। तो वो भी खाना बना के खाना चाहते हैं तो साबूदाने की खीर भी बना के खा सकते हैं। जो चीज़ सिर्फ फल है वो आप खा सकते हैं। और उसके अगले दिन हमें पारण करेंगे। तो पारण के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान दाती करके। स्नान करने के बाद हमें भगवान का पूजा करना है। पूजा पाठ करने के बाद आप लोग दान कीजिएगा। एकादशी व्रत में दान कीजिए करता है ज़्यादा महत्व होता है। तो हमें उस दिन आटा दाल आलू नमक पैसे ये सब दान करना है, सारे सामान सब दान करना चाहिए। दान करने के बाद आप पारण कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मुख में सबसे तुलसी या गंगा जल डालना है। तुलसी या गंगा जल डालने से ही आप जो कुछ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाई है वो खाइएगा। और पारण में आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप की है एकादशी में चावल पारण किया जाता है तो चावल भी खा सकते हैं। और नहीं चावल के दिन रोटी खाने के नियम है तो आप रोटी भी खा सकते हैं। पूरे दिन आप मंत्र के जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। तो व्रत के दिन किसी के हमें निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसके पास काम कम रहता है तो बैठ के किसी के चुगलन निंदा बुराई करने लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी कि व्रत में किसी के निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के हमेशा नाम लीजिए कि मंत्र के जाप कीजिए, तभी आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। इस बार तो शुक्ला एकादशी 15 दिसंबर दिन सोमवार का है। तो आप लोग एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दीजिएगा। उस दिन एक दिन पहले भी दशमी तिथि के दिन रविवार पड़ रहा है तो रविवार के दिन आप तुलसी में जल नहीं देना है, तुलसी के पत्ता भी नहीं तोड़ना है। तो आप पूजा करने के लिए भगवान के भोग लगाने के लिए तुलसी शनिवार के तोड़ के रख लीजिएगा पत्ता। और शनिवार के दिन तुलसी के जल देना है। एकादशी तिथि 14 दिसंबर दिन रविवार के शाम में 6:50 से शुरू हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात में 9:11 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें शुक्ला एकादशी के व्रत 15 दिसंबर के दिन सोमवार को रखना है।
पारण के शुभ मुहूर्त है 16 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:05 से लेके 9:11 तक पारण है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। एकादशी व्रत के पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में एकादशी के व्रत के पारण करना चाहिए। तो अपने मुख में सबसे पहले तुलसी के पत्ता गंगा जल डाल लीजिएगा। उसके बाद आप जो कुछ बनाई है, सादा भोजन बनाई है, तो वही आप खाइएगा। और पूरे दिन आपके मंत्र के जाप जरूर कीजिएगा। एकादशी व्रत में हमें यही सब नियम के पालन जरूर करनी चाहिए। तो आपका ये वीडियो यहीं तक था। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में। तो धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। सब्सक्राइब कर दीजिए।